सिकंदर यहां भारत आया और जब वो यहां से भारत से वापस लौटता था तो उसे एक बात याद आई। जब वो यूनान से हिंदुस्तान की तरफ यात्रा पर आया था तो कुछ मित्रों ने उसे कहा था कि भारत से एक सन्यासी को लेते आना। भारत से जाते समय बहुत सी संपत्ति लूट कर वो ले जा रहा था। उसने सोचा एक सन्यासी भी ले चले, यूनान में लोग देखना चाहेंगे और प्रसन्न होंगे देखकर। सन्यासी शायद पूरब के मुल्कों को छोड़ और कहीं होता नहीं है। तो सिकंदर ने आसपास अपने सिपाही भेजे और पूछवाया कि कोई सन्यासी हो तो मुझे खबर की जाए। गांव के बाहर 30 वर्षों से एक वृद्ध सन्यासी नदी के किनारे निवास करता था। लोगों ने कहा वहां एक सन्यासी है लेकिन उसे ले जाना कठिन। सिकंदर ने कहा जिस आदमी को कुछ भी कठिन ना रहा हो और जिसने कभी किसी चीज को असंभव न माना हो, उसके लिए एक फकीर को ले जाना कठिन है, ये कैसी बात है। उसने अपने सिपाही भेजे और उस सन्यासी से कहलवाया कि सिपाहियों के पीछे आ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। सिपाहियों ने जाके सन्यासी को कहा कि महान सिकंदर की आज्ञा है कि आप हमारे साथ यूनान चलें। वो सन्यासी हंसने लगा और उसने कहा कि मैं जिस दिन सन्यासी हुआ उसी दिन मैंने अपने सिवाय और सबकी आज्ञाएं मानना बंद कर दिया। सिपाहियों ने कहा ये नंगी तलवारें देखते हैं, इसका एक ही परिणाम हो सकता है कि आपकी हत्या कर दी जाए। उस सन्यासी ने कहा अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हत्या से छीन सकेगा, और जो मेरे पास है उसे कोई मृत्यु मुझसे छीनने में असमर्थ है। तो तुम जाओ और सिकंदर को कहो कि अब तक तुम जिन पहाड़ों के सामने खड़े हुए होगे उनको पार किया जा सकता था, आज एक ऐसे आदमी के सामने खड़े हो जिसे मार के कुछ भी नहीं छीना जा सकता और जिसके मार के कोई संपत्ति जिसकी नुकसान नहीं पहुंचाई जा सकती, कोई ऐसी संपदा भी है जो तलवार से नष्ट नहीं होती। सिकंदर खुद उससे मिलने गया और उसने कहा कि ये बातचीत मत करो, ज्ञान की बातचीत का मेरे सामने कोई अर्थ नहीं है। हम तो एक ही तलवार की भाषा जानते हैं, या तो राजी हो जाओ या मरने को राजी हो जाओ। उस सन्यासी ने कहा बेहतर है कि आप अपनी तलवार उठा लें और जो आप करना चाहते हैं करें। जिस भांति आप देखेंगे कि आपने मुझे मारा उसी भांति मैं भी देखूंगा कि मुझे मारा गया। उस सन्यासी ने कहा जिस भांति आप देखेंगे कि शरीर से सिर अलग हो गया उसी भांति मैं भी देखूंगा कि शरीर से सिर अलग हो गया, क्योंकि मैं शरीर से पृथक और अलग हूं। सिकंदर अपनी तलवार को वापस रख लिया और लौट गया और बाद में उसने अपने मित्रों को कहा फकीरों को लाया जा सकता था, बहुत से लाए जा सकते थे, लेकिन जो सच में सन्यासी था उसे लाना कठिन था, क्योंकि उसे भय दिलाना कठिन था। जो मनुष्य भयभीत है जानना चाहिए उसे अभी जीवन का कोई पता नहीं चला, क्योंकि जिसे जीवन का पता चलेगा अनिवार्य रूपेण उसके भीतर भय विलीन हो जाएगा, वो अभय को, फियरलेसनेस को उपलब्ध होगा। जो आदमी भयभीत है उसने अभी केवल अपने शरीर को जाना है और शरीर की मृत्यु निश्चित है, इसलिए भीतर भय अनिवार्य है। जब तक हम ये अनुभव करेंगे कि हम शरीर हैं और ये अनुभव करेंगे कि शरीर की मृत्यु है, तब तक बहुत स्वाभाविक है कि भीतर एक भय 24 घंटे जाने अनजाने हमारे भीतर उपस्थित रहे, और वो भय यदि बना रहे तो उसके परिणाम में चिंता होगी, पीड़ा होगी, बेचैनी होगी, मानसिक तनाव होगा और किसी तरह की शांति और किसी तरह का संगीत संभव नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि जमीन पर अरबों लोग हैं लेकिन शांति को और संगीत को उपलब्ध लोग खोजने कठिन हो गए। उनके भीतर एक भय है, हम सारे लोगों के भीतर एक भय है। अगर हम भीतर झांकेंगे तो हमें ज्ञात होगा हम सब भयभीत हैं, सब कप रहे हैं। किरकेगार्ड ने एक किताब लिखी है और किताब का नाम रखा है ट्रेम्बलिंग। किताब का नाम रखा है कपना और घबराना। और उसने लिखा कि हर आदमी अगर अपने भीतर झांक के देखेगा तो कप रहा है और घबरा रहा है, और इसी वजह से हम अपने भीतर देखना पसंद भी नहीं करते। हम पसंद करते हैं बाहर उलझे रहें। कोई आदमी दुकान में उलझा रहे, कोई आदमी किसी और काम में उलझा रहे, कोई आदमी मंदिर में उलझा रहे, कोई आदमी धन कमाने में उलझा रहे, कोई आदमी यश कमाने में उलझा रहे, लेकिन हम बाहर उलझे रहें, कहीं भीतर के कपते हुए मनुष्य का, घबराई हुई चेतना का हमें पता ना चल जाए। इसलिए हम एकांत से भी डरते।
अकेले में हम नहीं रहना चाहेंगे। अभी मैं एक जगह ठहरा, एक पहाड़ी पर, एक बिल्कुल अकेली जगह थी। मैंने उस गांव के लोगों से कहा कि कौन कौन इस पहाड़ी पर अकेले में ठहरने को राजी होगा। वो बोले अकेले हम नहीं ठहर सकते, 10-20 लोग यहां हो तो हम यहां ठहर सकते। मैंने उनसे पूछा अकेले में ठहरने में भय क्या है? अगर बहुत गहरे में देखें तो अकेले में होने में डर है, क्योंकि अकेले में अपना सामना हो जाएगा, हम अपने को देख लेंगे या अपने से कोई परिचय हो जाएगा। अपने से परिचित होने में हम डरते हैं, क्योंकि भीतर सिवाय कंपन और भय और चिंता और बेचैनी के कुछ भी नहीं है। भीतर एक रुग्ण मनुष्य है, भीतर एक बीमार चेतना है। उस बीमार चेतना से बचने के लिए हम बाहर भागे रहते हैं। जैसे कोई बीमार आदमी वस्त्रों में अपने शरीर को छिपा ले, जैसे कोई कोढ़ से भरा हुआ आदमी सुंदर वस्त्रों में अपने कोढ़ के धब्बों को छिपा ले और भूल जाए कि वो कोढ़ ही है, वैसी स्थिति हम सारे लोगों की है। हम सारे लोग भीतर भयभीत, अत्यंत चिंता से भरे हुए, अत्यंत कपते हुए, घबराए हुए लोग हैं। और इस घबराहट को, इस चिंता को बचाने के लिए बाहर की दुनिया में अपने को खोए रखने के कोई न कोई उपाय खोज लेते। ये स्थिति हमारे भीतर मृत्यु की जो सन्निकट संभावना है उसके कारण पैदा होती है। और हर आदमी जन्म के बाद बहुत गहरे में जानता है कि मरना होगा। रोज चारों तरफ मृत्यु घटित हो रही है, रोज सूखे हुए पत्ते कुम्हला के गिर रहे हैं, रोज सूखे हुए फूल अलग किए जा रहे हैं, और रोज सब परिवर्तित होता जा रहा है। जो भी जन्मता है वो मर जाता है। इसे हम जानते हैं, इसे हम रोज प्रत्यक्ष कर रहे हैं। हम भीतर इस सत्य से परिचित हैं भली भांति कि हमें मरना होगा। उस मृत्यु को भुलाए रखने के लिए हम बहुत उपाय करते हैं, लेकिन मृत्यु को भूला तो जा सकता है, लेकिन बचा नहीं जा सकता। मृत्यु को भूले रह सकते हैं, लेकिन बचना असंभव है। इसलिए उचित है जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो विचार करते हैं, वो मृत्यु से बचना बंद कर देते हैं, उसका साक्षात करते हैं। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, जो व्यक्ति मृत्यु का साक्षात करने के लिए तत्पर हो जाता है वो जीवन के साक्षात को उपलब्ध हो जाता है। ये बड़ी विरोधी बात दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो आदमी जीवित होने के लिए बहुत उत्सुक है और जीवन को बहुत जोर से पकड़ता है, वो आदमी जीवन को खो देता है और उसके अंतिम परिणाम में मृत्यु के सिवाय उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और जो आदमी इस सत्य को अनुभव करके कि मृत्यु निश्चित है, और स्मरण रखें मृत्यु के अतिरिक्त और सब अनिश्चित है, और स्मरण रखें कि एक ही तथ्य निश्चित है और वो मृत्यु है। आज तक इस जमीन पर मनुष्य के लंबे इतिहास में, ये पूरे प्रकृति के जीवों के इतिहास में मृत्यु के अतिरिक्त और कोई भी तथ्य सुनिश्चित नहीं है। उस सुनिश्चित तथ्य को जो इंकार करता है, भुलाना चाहता है, उससे पलायन करना चाहता है, उसको हटा देना चाहता है, आंखों से ओझल कर देना चाहता है, वो मनुष्य भूल में है,